Good morning students. Next topic of chapter number 9 that is role of financial management. एक बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है. द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बिजनेस एंड इट्स फ्यूचर डिपेंड अ ग्रेट डील ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट. कहते हैं हर बिजनेस का जो फ्यूचर है या फाइनेंशियल हेल्थ है किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाता है. तो फर्स्ट, financial management is concerned with optimal procurement as well as usage of finance. मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला मेन मोटिव क्या होता है, जो भी आपने फंड पहले तो उतना फंड प्रोक्योर करो जितना आपको ज़रूरत है, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट. एंड देन जो फंड प्रोक्योर किया है उसका प्रॉपर यूसेज होना चाहिए. सेकेंड, good financial management aims at procuring funds at lower cost. एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फंड प्रोक्योर करती है उसकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए. सेकेंड, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, और उससे जो रिस्क एसोसिएटेड है वो कंट्रोल में होना चाहिए. एंड अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स इन मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. और जो फंड अरेंज किया है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी. इट मीन्स उसकी कॉस्ट कम से कम और उसका रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए, उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमम मिलना चाहिए. एंड थर्ड, इट ऑल्सो एम्स एट ensuring availability of enough funds whenever required as well as avoiding ideal finance. मीन्स आप ये भी ध्यान रखिए एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनफ फंड अवेल करना चाहिए. एनफ फंड का मतलब जितनी ज़रूरत है, ना तो कम और ना ही ज़्यादा. ना इतना फंड ना अरेंज करो कि अवॉइडिंग आइडियल बचा रहे, और इतना फंड ना हो कि आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल ना हो. इनकी ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होना चाहिए. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट statement such as balance sheet and statement of profit and loss account of a business are largely determined by the financial management decision taken earlier. तो जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीज़न लेने लगो तो पहले आप उस फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करो, बैलेंस शीट चेक करो, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो, तब आप डिसीज़न लो कि हमें कितना फंड अरेंज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, और जो अर्निंग आई है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. एग्जाम्पल देखिए, सपोज कृष्णा लिमिटेड अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया. एक कृष्णा लिमिटेड है जो स्टील मैन्युफैक्चर करती है, इज़ एन्जॉइंग अ बायोन डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट. उसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ 10 to 12% है. एंड द डिमांड फॉर स्टील इज़ ग्रोइंग कॉन्टीन्यूस, उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है स्टील की. इट इज़ प्लानिंग टू सेटअप न्यू स्टील प्लांट, वो नया स्टील प्लांट करना चाहते हैं टू कैश एज ओन इंक्रीज डिमांड, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है. इट इज़ एस्टिमेट दैट इट विल रिक्वायर अबाउट, उसे कितना फंड चाहिए, 500 करोड़ टू सेटअप, अबाउट 50 करोड़ ऑफ वर्किंग कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्लांट. मीन्स 500 करोड़ उसे लॉन्ग टर्म फिनांस चाहिए जो अपने फिक्स कैपिटल में लगाना है, और 50 करोड़ वर्किंग कैपिटल चाहिए. तो देखिए, दिस इज़ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन. कैपिटल बजटिंग मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, क्योंकि एक प्लांट में फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, नई ब्रांच बना रहे हो. तो इट विल रेज द साइज ऑफ फिक्स एसेट ब्लॉक इन बैलेंस शीट. उसे कितनी एसेट में ब्लॉक करना है सेट, दैट इज़ 500 करोड़. विद एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, दिस कॉमन स्टेट इंक्रीज. नाउ फिर तब जब फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नेचुरली वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, दैट इज 50 करोड़. Therefore, the quantum of current assets and its breakup is value. हमने वर्किंग कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड दिया. ब्रेकअप इन कैश, कितना कैश मैनेज करना है, कितना इन्वेंट्री करना है, और कितना रिसीवेबल्स में लगाना है. तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो वर्किंग कैपिटल डिसीजन को ये 3 फैक्टर इफेक्ट करेंगे. ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फिनांस द प्रोपोर्शन टू बी रेज, अब हमने फंड चाहिए हमें 500 करोड़ फिक्स कैपिटल एंड 50 करोड़ हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल. तो हम वो कहाँ से अरेंज करेंगे, डेट से एंड इक्विटी से. कितना हम डेट से कलेक्ट करें और कितना इक्विटी से. दीज फाइनेंशियल डिसीजन विल ऑल्सो अफेक्ट द
आइटम ऑफ, ये हमारे डिसीजन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को भी इफ़ेक्ट करेंगे। एंड इंटरेस्ट, कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इनकी जो फंड आप बोरो करोगे तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो प्लांट पे इन्वेस्ट करोगे उस पर कितना डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो हर डिसीजन आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को भी इफ़ेक्ट करते हैं। थैंक यू।